गवर्नमेंट कह रही है कि वो अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट कर रही है, बट लेट्स बी रियल, यहाँ पे मेन कंसर्न सेफ्टी का नहीं बट ऑप्टिक्स का है। यानी कि वो चाहते हैं सिर्फ इंटरनेशनल विजिट्स के लिए, उनके वीआईपी विजिट्स के लिए, या फिर G20 इवेंट्स के लिए, या फिर एक फ़ोटोशूट अपॉर्चुनिटी के लिए वो स्ट्रे डॉग्स को हटाना चाहते हैं और अपनी दिल्ली को क्लीन दिखाना चाहते हैं। बट उनके इस ऑप्टिक्स के गेम की वजह से थाउजेंड्स एंड इवन लैक्स ऑफ डॉग्स अननेसेसरीली सफ़र करेंगे, क्योंकि ये चीज़ क्रूअल है एंड इवन इलीगल है। तो चलिए जानते हैं कि रिलोकेशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले होता है कैच, यानी कि ये स्ट्रे डॉग्स को पकड़ते हैं, इनकी एक टीम आती है एंड दिल्ली में आएगी MCD की टीम, जो कि बिल्कुल ट्रेंड नहीं होती, और अगर वो ट्रेंड भी है तो भी वो इनह्यूमन तरीके से डॉग्स को पकड़ते हैं, जिसमें डॉग्स काफ़ी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, उनको एक ट्रॉमा बैठ जाता है। तो इस तरह से ये उनको कैच करेंगे, देन उनको लेके जाएंगे सो कॉल्ड शेल्टर्स में, जो कि एग्जिस्ट करते ही नहीं है, जहाँ पे ये अपने 3 लाख प्लस डॉग्स को रखने वाले हैं। एंड कई न्यूज़ चैनल बोलते हैं 10 लाख डॉग है, कई कहते हैं 12 लाख। तो इवन हम मिनिमम भी लेके चला कि 3 लाख डॉग्स को ये कहाँ पे रखेंगे? शेल्टर्स में, जो कि बने ही नहीं हुए हैं। तो शेल्टर्स के नाम पे इनको डंप कर दिया जाएगा दिल्ली NCR से उठा के किसी और अनजान जगह पर, जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉग्स एक टेरिटरी में रहते हैं। अगर इनको इनकी जगह से उठा के कहीं और रखा जाए तो बाकी डॉग्स के साथ इनकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो सकती है, खाने के पीछे फाइट्स हो सकती है, एंड इवन ये एक दूसरे को मार गिराते हैं, और इनको उस एरिया का पता नहीं होता तो ये एक्सीडेंट्स में भी मारे जाते हैं। बात आती है अगर पब्लिक सेफ्टी की, अगर यही गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है तो पब्लिक, आपके पास दिल्ली में ही ओवर 3 लाख प्लस ऐसे लोग हैं जो कि होमलेस हैं। आप पहले उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाइए ना। उनको आप जितना पैसा आप यहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं, जो कि एक यूजलेस चीज़ आप कर रहे हो, जो कि ना इंसानों के लिए अच्छी है ना ही ये जानवरों के लिए अच्छी है। तो ये चीज़ जो किसी के लिए अच्छी नहीं है, आप उसमें 1000 करोड़ रुपए वेस्ट करने वाले हो। उसकी जगह जो दिल्ली में होमलेस पीपल हैं उनको आप एक शेल्टर प्रोवाइड करवाइए, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करिए। आपके पास 100 ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पीक पर हैं, जो हमें इम्प्रूव करने की नीड है। उसके बावजूद आप एक यूजलेस चीज़ पे, जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है, उस पर आप अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। और गॉड नोज ये पैसा खर्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ये बजट अलॉट करेंगे उसका 90% तो गवर्नमेंट खुद ही खा जाती है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो हमारी स्ट्रीट्स में पेस्ट से हमें बचा के रखते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रे डॉग्स को उठा के ले जाएंगे, रिलोकेट कर देंगे, तो जो स्ट्रे डॉग्स से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उससे भी बदतर प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में आ सकती है। जैसा कि उसका सबसे ईजी एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है रैट्स बढ़ेंगे डॉग्स के जाते ही, एंड उससे आपको बहुत तरह की अलग अलग डिजीज़ हो सकती है, और सबसे वर्स्ट की प्लेग हो सकता है, और वो फैल सकता है। वो ऑब्वियसली फैलेगा जैसे ही हमारे डॉग्स कम हो जाएंगे। रैट्स के बाद इवन मंकीज़, जैसे ही डॉग्स यहाँ से जाएंगे, मंकीज़ की पॉपुलेशन इस साइड, सिटी की साइड ट्रांसफ़र होती जाएगी धीरे धीरे खाने की नीड में, एंड तब मंकीज़ और ह्यूमंस का इंटरेक्शन और ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। एंड रैट्स और मंकीज़ होने से रेबीज़ कम नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंसेन टाइप का डिसीजन है जो गवर्नमेंट ले रही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इतना इरेशनल, इनह्यूमन, क्रूअल डिसीजन में उनका साथ दिया है। अब बात आती है कि ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना तो है सेफ्टी पर्पज़, बट एक्चुअल इसका रीज़न है आपको रियल मुद्दों से भटकाना। जैसे कि फ़िलहाल में वोट चोरी का मुद्दा काफ़ी सामने आ रहा है, एंड ऐसे मुद्दों में जब उनकी जवाबदेही मांगी जाती है तो सबसे इजी तरीका है कि जनता को डाइवर्ट कर देना, ताकि उनको आंसर ही ना करना पड़े ऐसी चीज़ों का, और जनता का फोकस पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनको टाइम मिले अपनी एक और झूठी स्टोरी बनाने के लिए, या फिर इस दौरान जनता भूल ही जाए उस मैटर को। हमारे और कंसर्न जो दिल्ली में बहुत बड़े हैं वो है गार्बेज माउंटेन। आप देखिए कूड़े का पहाड़ जो कि कई किलोमीटर तक ऊंचाई पे पहुंच चुका है, एंड पर डे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। उससे कितनी बीमारी आती है, कितने ज़्यादा डिजीज़ जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको फेस करनी पड़ रही है। उस चीज़ को सोल्व करने के बजाय यहाँ पे इतना जो करोड़ों तुम रुपए लगा रहे हो, तुम वहाँ पे लगाओ ना। हर मॉनसून दिल्ली में स्विमिंग पूल बन जाता है रोड्स का, सीवेज सिस्टम इतना ख़राब है, वहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी, मनी, अपने रिसोर्सेज लगा सकते हो। उसके बाद आता है वुमेन सेफ्टी, जो कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दी गई है। ऑब्वियसली रेपिस्ट जब बीजेपी में भरे पड़े हैं, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स को ही ये सीट दे रहे हैं, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। पोल्यूशन जो कि हर सर्दियों में एक मुद्दा उठता है, गर्मी आते आते ये बैठ जाता है। तो ऐसे मुद्दे, और जहाँ पे आपको सज़ा देनी चाहिए, इतना जो फास्ट एक्शन आपने डॉग्स को लेकर इम्प्लीमेंट किया है ना, ऐसा आपको मर्डरर्स या फिर रेपिस्ट के साथ करना चाहिए। जहाँ पे एक्चुअल में चेंज की नीड है ना, कृपया करके वहाँ पे फोकस करिए। इवन लास्ट 2022 से अब तक रेबीज से डेथ 0 है दिल्ली में।
एंड एयर पोल्यूशन से तो पर ईयर 12,000 प्लस डेथ होती है, रोड एक्सीडेंट से 1200 प्लस पर ईयर डेथ्स हैं, और जिसकी इस साल 2025 में अब तक की एवरेज चल रही है 4 डेथ्स पर डे इन रोड एक्सीडेंट्स। उसमें काफ़ी सारे फुटपाथ पर चलते हुए लोग भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ों में से इन्होंने डॉग्स को ही क्यों चुना। सिंपल आंसर है, क्योंकि वो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, क्योंकि उनके पास आवाज़ नहीं है और ऊपर से ऑब्वियसली वो वोट नहीं दे सकते, तो ये हमेशा या तो माइनॉरिटी को चुनते हैं या गरीबों को चुनते हैं या फिर बेजुबानों को चुनेंगे जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, या जो अपना दुख दर्द या अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं हो सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। या अगर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खड़ी भी होंगी तो उनको कोई साथ नहीं देगा, इनको पता है, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही ये अपना जोर चलाते हैं। इंडिया की कैपिटल होते हुए दिल्ली में अगर ये सीन चल रहा है, पूरी गवर्नमेंट जो हमें हमेशा मोटिवेट करती है कि रूल रेगुलेशन फॉलो करो, हर दिन हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये एडवाइस किया जाता है रूल रेगुलेशन फॉलो करो, और अगर अपनी गवर्नमेंट ही ये चीज़ करेगी कि वो रूल्स को तोड़ेगी तो ऐसे कैसे चलेगी। ABC एक्ट जो कि 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 2023 में अपडेट किया गया है, एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960, इन दोनों एक्ट्स में ये कहा गया है कि किसी भी डॉग को उसकी टेरिटरी से उठा के आप रिलोकेट नहीं कर सकते, कहीं और नहीं ले जा सकते हो अनलेस आप उसको स्टेरिलाइजेशन के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे हो। और अगर उस चीज़ के लिए भी ले जा रहे हो तो उसके बाद उसकी स्टेरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन के बाद आप उसी टेरिटरी में, उसी जगह जहाँ से आपने उठाया था, उसको दोबारा छोड़ के आओगे। बट गवर्नमेंट हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि जनता रूल रेगुलेशन सारे फॉलो करें, पर अगर उनके पॉलिटिकल नैरेटिव के बीच में कोई चीज़ आती है, चाहे वो लो ही क्यों ना हो, उसको वो तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रे डॉग्स कोई रैंडम एनिमल्स ऐसे ही नहीं है, वो हमारे सिटी के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड इवन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी और ज़्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ेगी, उस वजह से रेबीज़ का खतरा भी बढ़ेगा एंड इन्फेक्शंस भी बढ़ेंगे। एंड ये कोई सिर्फ ऊपरी बोलने की बात नहीं है, WHO ने खुद वार्न किया था कंट्रीज़ को कि अगर आप डॉग्स का रिलोकेशन करोगे तो आपका रेबीज़ का एंड इन्फेस्टेशन का खतरा और ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो जब WHO ने भी ये एडवाइस करा है, इवन वार्न किया है इस चीज़ के लिए, उसके बाद का इतने एजुकेटेड लोग हमारे गवर्नमेंट में नहीं कि उनको ये बेसिक चीज़ पता हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है वो कोई एनिमल मैनेजमेंट स्कीम नहीं है, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रूएलिटी एंड मर्डर सिनेरियो है। अगर आप उनमें से कोई हो जिसको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता या फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब, तो आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो उनके साथ क्रूएलिटी के लिए। एंड अगर आप उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हो और चुप हो तो मतलब आप उसके फेवर में हो। एंड अब बात आती है, कई लोग बोलेंगे कि उसने छोटे बच्चों को अटैक किया, उसका क्या, उसकी भी तो मम्मी थी, उसको भी बुरा लगा होगा, उसके भी फैमिली मेम्बर्स थे। तो इतना कॉमन सेंस आप में भी होना चाहिए। पहली बात, ये पेरेंट्स से अपने बच्चों को इतने ज़्यादा लेवल पे एक तो डर भरते हैं बच्चों के अंदर, फिर उनको बोलते हैं कि ये डॉग्स गंदे होते हैं, इनसे बचो, भागो, या फिर इनको मारो। एंड इतने केसेस हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी डंडा लेके उनके डॉग्स के पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ही रीज़न है और और हर बच्चे ने उसको मारा ही होता है तब वो काटते हैं, बट हम ही तो उस चीज़ को शेप कर रहे हैं ना। हमारे एरिया में इतने सारे डॉग्स हैं, मैं हमेशा डॉग्स के साथ बहुत प्यार से रहती हूँ। थोड़ा कोई एग्जिस्टेंस आपको सीखना चाहिए। आप समझदार पढ़े लिखे लोग हो और इस कुदरत ने अगर हमें सबसे समझदार बनाया है तो समझदारी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है जो कि आपको समझनी चाहिए। और बाय बर्थ हमारे अंदर ये चीज़ें होती है, पर हमारी कंडीशनिंग इस सोसाइटी में ऐसी की जाती है कि नहीं नहीं ये तो गंदे हैं, इनसे दूर रहो, इनको मारो पीटो, और सिर्फ हमारा है ये सब कुछ, ये धरती, ये दुनिया हमारी है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत अपब्रिंगिंग है। ये सोच एंड ये स्टेटमेंट बहुत ही रिग्रेसिव स्टेटमेंट है। एंड चलो दिल्ली में तो ज़ीरो केसेस है, पर ऑल ओवर इंडिया में भी अगर रेबीज़ के कुछ केसेस आते हैं जो कि बाकी फर्टिलिटीज़ से काफ़ी कम है कंपैरिजन में, एंड उसमें भी मोस्टली 90% रीज़न होते हैं हम ह्यूमंस, जो उनको ऑलरेडी ट्रॉमा देते हैं, परेशान करते हैं, या उनको चिड़चिड़ा बनाया जाता है, वो भूखे रहते हैं तो अटैक करते हैं, या फिर उनके बच्चों को मारा जाता है तब वो अटैक करते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना बात में अटैक करेगा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट के पास अंधा पैसा आ ही रहा है, जो कि अब 30,000 40,000 करोड़ ये इस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं, कुत्तों का शेल्टर बना के, जो कि बनाएंगे नहीं, तो 30-40 हज़ार करोड़ रोक के, जिसमें अगर इन्हें शेल्टर बना भी दिया, रख भी लिया, करोड़ों की तो सैलरीज जाएगी, एंड उसमें पर मंथ 5 to 10 करोड़ रुपीज़ ओनली डॉग की फीडिंग के लिए लगेंगे, जो कि फिलहाल फ्री में हो रही है, क्योंकि फीडर्स जगह जगह पे फ्री में फीड कर देते हैं डॉग्स को। तो गवर्नमेंट इतना पैसा अगर इनकी वैक्सीनेशन में लगाए, जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये एक्ट ऑलरेडी निकला हुआ है, ABC एक्ट में यही कहा गया है ना, आप उनकी वैक्सीनेशंस करो, आप उनको स्टेरिलाइज करो ताकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े,
वो एग्रेसिव भी कम होंगे, टेरिटरी के लिए कम लड़ेंगे, वो पपीज छोटे छोटे एक्सीडेंट्स में कम मरेंगे, ताकि वो उनके पेरेंट्स भी कम एग्रेसिव हो। हर सिनारियों के लिए ये बेस्ट है, एंड यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, ना कि उनको मार के। क्योंकि रिलोकेशन सिर्फ नाम की चीज़ है, ये सीधा सीधा मर्डर होगा डॉग्स का। और जो सर्वाइव करेंगे वो अपने बेस पे सर्वाइव करेंगे, एंड पूरी ज़िंदगी जो उनकी बची हुई निकलेगी वो टॉर्चर्ड जेल के अंदर निकलेगी, जहाँ पे ये शेल्टर के नाम पे उनको डालने वाले हैं। इसकी बजाय जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है कि सिर्फ शेल्टर्स उन डॉग्स के लिए बनाओ जो कि ऑलरेडी सिक हैं, बीमार हैं, या वो ऑलरेडी उनको रेबीज हो रही है, या वो और किसी तरह से इंजर्ड है, उनके लिए बनाओ ना। गार्बेज मैनेजमेंट करो दिल्ली में, जहाँ पे जगह जगह इतना गार्बेज का स्टॉक रहेगा, वहाँ पे ऑब्वियसली एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे, वो उस कूड़े में खाना ढूंढेंगे। एंड जनता को एजुकेट करो, उसमें पैसा लगाओ, को एग्जिस्टेंस सिखाओ, कुछ वर्कशॉप्स करो, एंड इंडीज को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करो। बट इन चीज़ों में तो प्लानिंग, फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी सब चीज़ें यूज होंगी ना, सब चीज़ें लगेंगी। पहले उनको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर देन फंडिंग भी चाहिए कि उनको जेब से निकाल के थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। एंड इन सब चीज़ों से तो हमारे लीडर्स ऑलरेडी एलर्जिक है, बनी को इस चीज़ से एलर्जी है, तो हमारे लीडर्स को उनसे एलर्जी है, तो वो ये चीज़ नहीं करेंगे। हम इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहला अपने आप को एजुकेट करो, चुप मत बैठो, एक्शन लो। अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, आप थोड़े बहुत भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो वीडियोस बना के डालो, या फिर दूसरी वीडियो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको रीपोस्ट करो, हैशटैग यूज़ करो, सेव दिल्ली एनसीआर डॉग्स, या और जो वेरियस हैशटैग चल रहे हैं। पेटिशन मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, एंड जो पेटिशन चल रहे हैं वो पेटिशन साइन करो इस चीज़ को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, एंड दिल्ली की सीएम को मेल करो। अगर आपके एरिया में एमसीडी वाले आते हैं या कोई भी ऐसे आता है इलीगली डॉग्स को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी फिलहाल अब तक भी उनके पास एक परमिशन नहीं है कि वो इस चीज़ को स्टार्ट कर दें, तो जैसे आपके एरिया में कोई आता है उनको रोको, उनको ये मत करने दो, और वीडियो ज़रूर बनाओ, उस वीडियो को अपलोड करो हैशटैग्स के साथ, लोगों को टैग्स करो, एनिमल वेलफेयर को टैग करो, दिल्ली की सीएम को, चीफ जस्टिस, सबको टैग करिए। तो ये इलीगल चीज़ है, ये नहीं होने देनी, और ना ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ने देंगे। मैंने कभी किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, ना मैंने कभी ऐसे किसी चीज़ को हाईलाइट किया है, पर आज मुझे लग रहा है कि ये सारी हदें पार कर चुके हैं क्रुएलिटी की, जब एक बेजुबान के ऊपर अपना जोर चला रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। तो ये चीज़ सबसे नीच चीज़ है जो कोई गवर्नमेंट कर सकती है, एंड ये सबसे इग्नोरेंट चीज़ होगी जब जनता इसके अगेंस्ट नहीं बोलेगी। कुछ कम आईक्यू वाले लोग जो अब बोलेंगे कि अगर इतना ही प्यार स्ट्रीट डॉग से है तो उनको अपने घर में रख लो। पहली बार जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमने अपने घर बना रखे हैं ना, हमसे पहले उनका हक यहाँ पे है, ठीक है? वो सदियों से उनकी पुश्तें यहाँ पे रहती आई है, हम उनकी ज़मीनों पे खुद का नाम करवा के अपना घर बना के बैठे हैं। तो पहली बात, उनका वो अपने घर में ऑलरेडी है, तो किसी के घर से निकाल के हम उनको अपने घर में रखें, इसमें कोई समझदारी नहीं है। कल को हम बोलने लग जाए कि तुम्हारे दोस्त है, तुम उनको अपने घर पे रख लो ना, इतना क्यों प्यार करते हो? तो इसमें कोई सेंस भी होना चाहिए यार, इतना तो खुद आईक्यू होना चाहिए लोगों में। और ऐसे तो हज़ारों होमलेस लोग हैं जिनको तुम भीख दे के आते हो, तुम क्यों भीख दे रहे हो भाई? मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए की डेली बेसिस पे भीख जाती है, जो लोग थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। क्यों दे रहे हो भाई इतना पैसा उनको? सब अपने अपने घर में एक एक भिखारी रख लो, फिर तो मतलब ही नहीं है कि रोड पे कोई भिखारी मिल जाएगा या होमलेस इंसान मिल जाएगा। पर अगर ऐसे होमलेस लोग बाहर घूम भी रहे हैं या अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसीलिए पे कर रहे हैं ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से, ना किसी के पास, हमारे पास पर्सनली इतना टाइम होता, ना फंड्स होते, पर हम थोड़ा थोड़ा जो टैक्स देते हैं सब लोग, उसको मिला के गवर्नमेंट के पास काफ़ी फंड हो जाता है, जिससे कि वो ये वेलफेयर वाले काम खुद कर सकती है, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे जानवर के, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर। तो ये सब गवर्नमेंट के काम है, और हम टैक्स दे रहे हैं, एंड हमें अवेयर रहना है, गलत चीज़ों के खिलाफ स्टैंड लेना है, एंड अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है, यही हमारा काम है। और इसमें भी अगर किसी को ये बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती है, तो भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, और कर्मों से तुम अपने कभी बच नहीं सकते। मतलब ये एक सबसे मेजर चीज़ थी जिस वजह से बीजेपी इंडिया में इतना ज़्यादा अपना फ्लो बना पाई है, वो था हिंदुइज़्म, हम हिंदू है, हिंदू मुस्लिम ही तो कराए इतने सालों से। और उसके बाद तुम इतना हिंदू मुस्लिम करके भी एक हिंदू नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि अगर एक हिंदू हो तो उसको पता है कि जानवरों का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, हमारे भगवान की लाइफ में, हमारे देवताओं की लाइफ में, और उनने उनको कितना पूज्य रखा। पशुपति नाथ हैं जो हर पशु से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि अगर तुमने किसी पशु को हर्ट किया है तो वो सबसे पहले नाराज़ होंगे,
आधी दुनिया, आधा इंडिया उनको पूजता है। शिव जी को तुम पूछते हो, पशुपतिनाथ उन्हीं को कहा जाता है। तो आपने रिसेंटली एक मूवी देखी नरसिम्हा, उसी में आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के एक रूप जो कि एक सूअर के रूप में है जिनको पूजा जाता है, और एक शेर के रूप में जिनको पूजा जाता है। गणेश जी की सवारी है मूषक, पशुपतिनाथ के प्रिय सारे ही जानवर हैं। एंड इवन टोटॉइज हो गए, डॉग्स हो गए, काल भैरव की सवारी है डॉग्स। हमारे पशुओं को हमारे ग्रंथ में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे हिंदू रिलीजन में इतना पवित्र, प्योर, पूजनीय माना गया है। और वहाँ पे ये एक सिंपल सी चीज़ तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि वो तुम्हारे साथ रह सके। तुम्हें खुश नसीब होना चाहिए कि तुम इनके साथ रह पा रहे हो और तुम उनको भगा रहे हो, और अपने आप को इतना कैपेबल मान रहे हो, अपने आप को इतना पावरफुल भी मान रहे हो कि तुम उनको यहाँ से भगा सकते हो। तो बेशक फिजिकली उनको यहाँ से तुम निकाल पाओ, जो कि वो भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी कुछ समझदार लोगों की, अच्छे लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है धरती पर। बेशक कलयुग अपनी चरम सीमा पर आने वाला है, ठीक है, उसके बावजूद तुम अपने कर्मों से नहीं बच पाओ। यही छोटी छोटी चीज़, इन चीज़ों को इग्नोर करना, इनके लिए खड़ा ना होना, इन चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा ना होना, यही तुम्हारे कर्म बनते जा रहे हैं जो तुम्हें बाद में भोगने पड़ेंगे। एंड फिर अनजान बनने की कोशिश मत करना। पर अगर आपके दिल में एनिमल्स को लेकर कंपैशन नहीं है तो मेरी लाइफ में तो आपके लिए कोई जगह है नहीं, मेरे चैनल पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे पास काफ़ी कुछ और है बोलने के लिए, तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या शॉर्ट्स बना दूंगी, या मे बी नॉट। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर देना, एंड तब तक के लिए बाय बाय।